वेलकम बैक टू द गोसाई क्लासेस। तो सभी का स्वागत करते हैं गोसाई क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर है। तो काफी स्टूडेंट की डिमांड थी, सर इस पे एक वीडियो लाओ और इसका सिलेबस बताओ और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा उसके बारे में वीडियो बनाओ। ठीक है, तो पहले तो बताऊं भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट भरना चाहते हैं इस भर्ती को फिल कर दो, क्योंकि बाद में साइट बिजी हो जाती है। ये एसएससी ले रहा है, एग्जाम भी एसएससी लेगा। ठीक है भाई, एसएससी के अंडर भर्ती आई है, तो इसको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दो भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी उनके सिलेबस पर है। ठीक है, तो ज्यादा बोर नहीं करता, सीधा बताता हूँ क्या सिलेबस आएगा और कितने नंबर का आएगा। सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे आएगी जीके एंड करंट अफेयर। भाई जीके अब जिसने मतलब एसएससी दी है, पहले अब स्टूडेंट है, किसने जो तैयारी कर रहा है उसने सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस कुछ तो दिया होगा, उसमें हिस्ट्री पढ़ी होगी। हिस्ट्री का पार्ट सबसे पहले तो आ गया। यहाँ पे क्या मेंशन करा, एक तो हिस्ट्री, ठीक है भाई, एक हिस्ट्री आ गया, एक जियोग्राफी आ गया, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और साइंस आ गई, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह आ गया। ये सारा कुछ वही पार्ट आ गया। ठीक है, तो यहां से मान के चलो हिस्ट्री भी आएगी, जियोग्राफी भी आएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा और साइंस भी आएगी। ठीक है, साइंस का बायो आएगा, बायो ज्यादा पढ़ लेना। ठीक है, वहां से काफी क्वेश्चन निकलते हैं। तो ये तो हमारे जीके के पार्ट है। जिन स्टूडेंट को पता नहीं भी जीके में क्या कुछ आ रहा है, जीके में ये सारा कुछ ही होएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये देखो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी भी आ गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया और साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह भी आ गया। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या आ गया, हाँ ये कल्चर भी है भाई, कल्चर का भी पढ़ा। ठीक है, तो कल्चर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें सारा कुछ ही सिलेबस आ गया, ए टू जेड जो हम पिछली तैयारी कर रहे हैं वही सिलेबस है। ठीक है, उसके अलावा आ गया स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स भाई करंट अफेयर से जुड़े हैं। कल स्पोर्ट्स नहीं आएंगे भाई, कोई और मतलब मीटिंग होती है या किसी की मतलब G20 वगैरह सारी मीटिंग है, वो सारा ही आएगा। करंट अफेयर मेंशन कर दिया, यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कल स्पोर्ट्स का आएगा। ए टू जेड आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर पिछले एक साल के पढ़ने पड़ेंगे, तभी ये एग्जाम जाके क्लियर होगा। क्यों पढ़ने पड़ेंगे भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टोटल मार्क्स लिखे 50 नंबर के है भाई। 100 नंबर का एग्जाम है, 50 नंबर की तो ओनली जीके आ रही है। क्या ऐसा लगता है भाई हल्की फुल्की जीके आ जाएगी? नहीं, एसएससी बढ़िया जीके डाल रहा है। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर अच्छे से आने चाहिए पिछले साल के। ठीक है, यहाँ से बढ़िया पढ़ के जाना भाई, जिसने ये पोर्शन कर लिया। क्योंकि पहले चंडीगढ़ कांस्टेबल की भर्ती आई थी, सभी स्टूडेंट से यही गलती रही, उन्होंने जीके अच्छे से पढ़ी नहीं और उनका जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। इसमें ये गलती मत करना, यहाँ पे आपको जीके पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आपका तो अगर आपका जीके ना अच्छा हुआ तो आपका आधा सिलेबस पेपर तो वैसे ही चला गया। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा हूँ साल के करंट अफेयर पढ़ने शुरू कर दो। ठीक है भाई, जिसके पास नहीं है वो मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां पे हम डेली मतलब आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे, साल के भी मिल जाएंगे। ठीक है, साल के भी मिल जाएंगे, उसकी कोई बात नहीं। उसके बाद तो ये हो गया अपना पूरा करंट अफेयर। अब आ जाओ रीजनिंग। भाई रीजनिंग तो जो भी तैयारी कर रहा है हर एक की क्लियर ही होती है, खास करके एसएससी लेवल की। एसएससी की रीजनिंग है जो इजिली हो जाती है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती किसी भी स्टूडेंट को। और रीजनिंग कितने नंबर की आ रही है? 25 नंबर की। ठीक है, अब यहाँ पे सभी को पता भी, जिसने किया है रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरी। क्लासिफिकेशन में वो होता है ना वर्गीकरण, भाई 4 में से अलग छांटना, वो है। ठीक है, नंबर सीरीज आपको पता ही, भाई नंबर सीरीज तो सभी स्टूडेंट करते हैं। और कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी आएगी, और नॉन वर्बल सीरीज और विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी वही हो गया भाई, कोई डायग्राम आ गई, उसको पानी में कैसे देखना है, मिरर में कैसे देखना है, वो तिरछा करके कैसे दिखेगी, ये सब आप समझ रहे हो ना। तो ये रीजनिंग का पार्ट है। यहाँ पे रीजनिंग कितने नंबर की आ गई भाई? 25 नंबर की। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से 75 नंबर तो यहाँ से ही हो गई। ठीक है, 75 नंबर यहाँ से हो गई। तो एक तो मतलब रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान मत दो। रीजनिंग तो क्योंकि आपके पास टाइम होगा आराम से, बस स्पीड करनी पड़ेगी थोड़ी सी। रीजनिंग के लिए स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। ठीक है, ताकि इसको जल्दी एग्जाम में कर सको। और वैसे ये 25 है ना, 25 तो यहाँ से मतलब सारे स्टूडेंट 22 23 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा मत सीरियस लेना, इसको मतलब पूरा जोर लगा दो भाई। ठीक है, जीके पे पूरा जोर लगा दो। वो मैं अगली वीडियो में फिर बताऊंगा भाई कैसे जोर लगाना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इस वीडियो में कल ही सिलेबस की बात करेंगे। उसके बाद आ जाओ भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ वगैरह आ गया, क्वांट वगैरह। ठीक है भाई, तो ये सिलेबस तो देखो भाई, यहाँ पे स्टूडेंट को कौन सी दिक्कत आ सकती है। पहले तो जो सी दिक्कत नहीं नहीं आएगी, एवरेज सभी ने पढ़ा हुआ, औसत, इंटरेस्ट। भाई यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही आ गए। ठीक है भाई, और यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन। भाई हाँ, इसकी दिक्कत आती है एक तो मेंसुरेशन की। ठीक है, और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये तो पहले मतलब इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आराम से हो जाएंगे। एक मेंसुरेशन की थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टूडेंट को। दिक्कत कहाँ पे आएगी? एक तो नंबर सिस्टम करना पड़ेगा भाई।
जिसने नंबर सिस्टम नहीं किया है, क्योंकि स्टूडेंट को क्या आता था एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पर स्टूडेंट ने ये नहीं किए होते चैप्टर, ये छोड़ देते हैं, नंबर सिस्टम ये छोड़ ही देते हैं, उनको आते ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ द होल नंबर्स, होल नंबर के बारे में आ जाएगा, ठीक है भाई। अपने को सारा पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। रियल नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, भाई सारा देखना पड़ेगा। उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन, तो ये 3 चैप्टर तो आपको अच्छे से करके जाना भाई। ये 3 चैप्टर मैंने पहले वो क्यों बताया, ये बताया क्योंकि ये तो सभी को आते हैं, पर यहां से मतलब नंबर बनेंगे, ये तीनों चैप्टर ना छोड़ के जाना। अब परसेंटेज है भाई, कोई मैथ कर रहा है परसेंटेज तो करेगा क्योंकि ये तो फाउंडेशन होगी, एक नींव पत्थर हो गया मैथ का। जिसको परसेंटेज नहीं आ रही वो मैथ कर ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद आ गया रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन भाई ये चैप्टर हो जाएंगे। देखो परसेंटेज हो जाएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये हो जाएगा। दिक्कत थोड़ी सी आएगी नंबर सिस्टम में, होल नंबर में, डेसिमल फ्रैक्शन में और मेंसुरेशन में, भाई इसको अच्छे से कर जाना। यहाँ पे नंबर मात मत खाना, ये ठीक है, थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। और टोटल कितने नंबर के आगे 15 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल पेपर कितने का हो गया अपने पास, ये हो गया 90 नंबर का। 50, 25, 75 और 15 कितने हो गए 90 नंबर, ठीक है। तो यहां से 90 नंबर का पेपर बन चुका है, ठीक है। एसएससी ने बस इस बारी, जैसे इसमें ना इंग्लिश नहीं आ रही, ठीक है, इंग्लिश नहीं आ रही, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश से डरता है, जिसको खौफ लगता है, वो ध्यान से रहे, इससे में इंग्लिश नहीं आ रही। और यहाँ से तो मतलब जिसकी जीके स्ट्रॉन्ग है, जिसकी जीके का पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो ये पेपर उड़ा देगा थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद भाई कंप्यूटर के बारे में, भाई कंप्यूटर देखो, MS एक्सेल, MS वर्ड, भाई कंप्यूटर तो ऐसे सारा ही पढ़ लेना, ठीक है, सारा ही पढ़ लेना। ये लिखते हैं पर थोड़ा सा और भी डाल देते हैं एसएससी। WW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब इसमें सभी पार्ट आएगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर कितने नंबर का, 10 नंबर का। भाई जिसका कंप्यूटर थोड़ा सा कमजोर है वो थोड़ा बहुत पढ़ ले, यहाँ से 5 नंबर का कर ले, ठीक है। ज्यादा मैं कहूंगा इस पे जोर मत दो, ज्यादा जोर देना तो इस पे दो भाई, इस पे दो और मैथ पे दो, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग तो सारे कर ही लेंगे एग्जाम में, तो इस पे ज्यादा मत जोर देना एग्जाम में, ठीक है। तो जिसने तैयारी करनी है उसको मैं पूरा पैटर्न बढ़ाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ सिलेबस बताने आया हूं, ठीक है। तो ये अपना सारा भाई दिल्ली कांस्टेबल का सिलेबस था, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। हम फिर मिलेंगे, सबको सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे, थैंक यू।